जिंदगी में हम कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यह सोचते हैं कि जब इस काम को दूसरे लोग नहीं कर पाए हैं तो हम इसे कैसे कर पाएंगे। हमारा यही सोचना हमारी असफलता का सबसे बड़ी वजह है। इन आदतों को समझने के लिए सुनते हैं यह कहानी। एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों से वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा। बस वह फालतू के कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। वह आलसी और कामचोर भी। जब भी उसके घर वाले उसे कुछ काम करने को कहते तो वह इधर उधर की बातें बनाकर उस काम को टाल देता था। और अगर घर वाले जबरदस्ती काम को करने के लिए कहते तो वह चिल्लाकर उनसे बहस कर लेता। कोई कुछ भी कहता पर उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता, जिससे वह अपना और अपने दोस्तों का भी समय बर्बाद करता। उसे यह लगता था कि वह यह सब करेगा तो उसे खुशी मिलेगी। ऐसा होता भी था। वह कुछ देर तो खुश होता पर फिर उसे अपने इन कार्यों पर पश्चाताप होने लगता। उसे समझ में भी आता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है। इन कार्यों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। तब उसने यह तय किया कि वह खुद को बदलेगा और इन आदतों को बिल्कुल ही छोड़ देगा। फिर उसने प्रयास शुरू किया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। वो अपने कार्यों में जोरों से लगा रहा, पर कुछ दिनों के बाद उसकी पुरानी आदतें फिर से वापस आ गई, जिससे वह चिंतित और परेशान हो जाता। अब इस बार वह निराश हो गया। उसने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आदतें बदलने वाली नहीं हैं। वह निराशा के साथ बैठा ये सब सोच रहा था। तुम उनके पास जा सकते हो। तभी उसके एक दोस्त ने बताया कि गांव में एक महात्मा आए हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हो। उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। वह व्यक्ति उन महात्मा के मिलने के लिए चल देता है। जब वो उनके पास पहुंचता है तो उनके मन को एक अलग ही शांति मिलती है। वो महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं। मैं इन बुराइयों को छोड़ने का बहुत प्रयास किया परंतु मैं असफल रहा। मुझे सफलता नहीं मिली। मैं आपके पास बहुत ही आशा लेकर आया हूँ। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। उस युवक की बात को सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, जो बुराइयां तुम्हारे अंदर इतने लंबे समय से है वह इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकती है। तुम कुछ दिनों में ही इसे बदलना चाहते हो। भला यह कैसे संभव है, जबकि इन आदतों की तुम्हें आदत हो गई है। इन्हें तुम धीरे धीरे ही बदल सकते हो। जो हो गया सो हो गया। अब इसके बारे में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जिस पर चलकर तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। महात्मा ने कहा, वह पहली आदत है बहाने बनाना बंद कर दो। तुम अपनी जिंदगी में बहाने बनाना बंद कर दो। जो काम तुम्हें करना है उसे करो। उसके लिए कोई भी बहाना मत बनाओ। अगर कोई काम तुम्हें कठिन लगता है उसे भी करने का प्रयास, ना कि उसे कल करूंगा यह कहकर टालो। दूसरी आदत है अच्छे विचार और मजबूत इच्छा शक्ति। हम सभी के अंदर विचारों का सिलसिला कभी भी बंद नहीं होता है, वो हमेशा ही चलता रहता है। तुम्हें बस ये करना है कि उन अच्छे विचारों को पकड़ना है, एकदम मजबूती और संकल्प के साथ उसे साकार करने का प्रयास करना है। जब तुम ऐसा करोगे कि तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा चुका होगा। तीसरी बातें हैं ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान या प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हारी ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर सकता है। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा समाहित, और अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ गई तो तुम उस ऊर्जा के बल पर अपना कोई भी कार्य मेहनत और लगन से कर सकोगे और इससे तुम्हारी सफलता का संभावना बढ़ जाएगी। चौथी बात बताते हुए महात्मा कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। तुम ये जानते होगे कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आ जाती है, और अगर इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो तो तुम चिंतित और परेशान रहोगे। इसका सिर्फ एक समाधान है, तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो, उसमें संतोष करना सीखो। तुम ये सोचो, तुम्हारे पास इतना तो है। किसी के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी, और तुम्हारे पास सब कुछ है। आगे महात्मा कहते हैं, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। अगर तुम्हें अच्छा आदमी बनकर सुखी जीवन जीना है तो नकारात्मक विचारों को निकालकर फेंक दो। हमेशा सही बातें सोचो। तुम सबकी आदत होती है, कोई भी काम शुरू नहीं किए कि ये सोचने लगते हो कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, या मैं असफल हो गया तो क्या होगा। तुम अगर ऐसी सोच रखोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा, हमेशा ही ऐसी सोचो
कि मैं जो करूँगा उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त करूँगा। तुम अच्छे लोगों से मिलो, उनके विचारों को सुनो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। 5वीं आदत बताते हुए महात्मा कहते हैं, धन्यवाद या आभार व्यक्त करना सीखो। तुम जो कुछ चाहते थे अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें आभार अवश्य व्यक्त करना चाहिए। जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिले उसे धन्यवाद दो। वह धन्यवाद चाहे उस परमात्मा का हो या तुम्हारे परिवार का या मित्रों का, किसी का भी जब तुम धन्यवाद दोगे तो तुम उस व्यक्ति की नज़रों में एक अच्छे व्यक्ति समझे जाओगे, जिसे तुम्हें बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। ऐसा कहते हुए वे महात्मा चुप हो गए। व्यक्ति महात्मा के मौन का अर्थ समझ चुका था। उसने उन महात्मा के सामने संकल्प लिया कि वह इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारेगा। वह महात्मा को प्रणाम करते खुशी खुशी वहां से चला जाता है।